चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कि जो हरियाणा रोडवेज की तरफ से 29 रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है, उन रूटों पर बसें कितनी दौड़ रही हैं, इसके साथ साथ जो बसें चलाई गई हैं उन बसों में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, ये भी हम समझ रहे हैं कि जो ऑनलाइन सिस्टम सरकार की तरफ से आम जनता की सेवा के लिए शुरू किया गया है, उसमें लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। और इसमें सरकार ने जो नियम बनाए हैं, क्या इन नियमों में आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिल सकता है? ये तमाम बातें हैं। सिरसा चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया सीधे जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, सिरसा से जो बसों का संचालन शुरू किया गया, उन रूट्स को लेकर अपडेट आपके पास क्या है? कितनी बसें चली? क्योंकि कई जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि जो बसें शुरू की गई हैं उनमें यात्री पूरे नहीं होने के चलते उन रूट्स को रद्द भी किया गया है। तो सिरसा में क्या हालात हैं? जी शमशेर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सिरसा से जो आज पहली बस चलाई गई है सिरसा से पंचकुला के लिए, इसके अंदर 11 यात्रियों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन एक किसी कारणवश रद्द हो गया है। आज सुबह 8 बजे 10 यात्रियों के साथ यह बस रवाना हुई है सिरसा के बस स्टैंड से। यह एक इकलौती बस है जो सिरसा से जो है पंचकुला गई है। वहीं पंचकुला से चलकर सिरसा भी अभी दोपहर बाद एक बस और पहुंचेगी। इसी तरह आज रात को जो सिरसा से पंचकुला बस गई है वहीं उसका ठहराव रहेगा और कल सुबह जो 8 बजे वहीं पंचकुला से वापस सिरसा के लिए वो चलेगी। हमारे साथ जीएम थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी प्रकार की किसी यात्री को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर यात्री कम रहते हैं तो जो मिनी बस है उसको उस रूट पर भेजा जाएगा, ताकि जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्होंने अपने स्थान तक जाना है, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अगर हम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पूरी बस को जो है सैनिटाइज किया गया था। बस स्टैंड पर जब आके अपने स्टैंड पर खड़ी थी तो उसके बाद भी उसको सैनिटाइज किया गया था, और जो यात्री थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, बकायदा उनकी स्कैनिंग की गई और उनका स्वास्थ्य जांचा गया। उसके बाद ही उस बस को अंदर उनको बैठाया गया था। अगर हम सामाजिक दूरी की अगर बात करें तो यात्रियों को दूर दूर बिठाया गया था, क्योंकि 10 से सिर्फ यात्री थे बस के अंदर। इसी तरह जो है सामाजिक दूरी का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। जी, वही रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या समस्या आ रही लोगों के सामने विक्रम? क्योंकि जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, 10-11 लोग, ज्यादा संख्या नहीं है, या फिर लोग सफर करना नहीं चाहते हैं, ये कोई कारण हो सकता है क्या? जी, जिस तरह आज पहला दिन था, जिस तरह हमें यात्रियों ने ये बताया कि उन्हें पता चला था कि बसें चल रही हैं, तो उन्होंने अपना ऑनलाइन कराया। और कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता था कि बसें चलनी है। जैसे जैसे ये समय आगे बीतेगा उसी तरह जो है रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात चीज कहना चाहूंगा कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको किस तरह करना है ये अभी उनको नहीं पता है। इस बारे में जब हमने जीएम से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा ऑनलाइन, उसी को यात्रा करने दी जाएगी। और यह बस चाहे पंचकुला के लिए जाए, चाहे चंडीगढ़ के लिए जाए, चाहे दिल्ली के लिए जाए, कहीं भी अगर वो भेजी जाएगी तो रास्ते में कहीं भी बस को रोका नहीं जाएगा। क्योंकि जो पहले क्या होता था, यहाँ से सिरसा से चल के अगर लंबी दूरी की बस जाती थी तो हर स्टेशन पर जाकर रुकती थी और यात्री जो है उस पर चढ़ जाते थे। इस तरह ऐसे नहीं होगा, सिरसा से चल के सीधा अपने स्थान पर ही जाकर रुकेगी। जी, अच्छा विक्रम भाटिया, एक और बड़ी समस्या ये भी है कि अगर ऐसी स्थितियां लगातार रहती हैं तो क्या इस सिस्टम में बदलाव हो सकता है? आपने जीएम से बात की तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इस तरह के हालात रहते हैं, लोग कम आते हैं, तो इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी सरकार के पास, मंत्रालय के पास। जैसे आज 10 या 11 लोग आए, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहे। तो ऐसे में इतनी संख्या में लोग रहते हैं तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अपनी तरफ से कुछ सुझाव रोडवेज प्रबंधकों की तरफ से दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह सुबह हमारी बात हुई थी जीएम के साथ, उन्होंने कहा था कि लगातार जिस तरह लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसी अनुसार जो है बसों को चलाया जाएगा। पहले बात की जा रही थी लगभग 30 अगर रजिस्ट्रेशन होते हैं तभी बसों को चलाया जाएगा, लेकिन बाद में क्या जब देखा कि रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं तो उन्होंने कल शाम को ये कहा था कि सुबह जो 15 लोग अगर सवारियां इकट्ठी होंगी तभी बस को चलाया जाएगा। लेकिन जब हम बस स्टैंड पे पहुंचे तो उनसे हमने पूछा कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि 11 हुए हैं। अभी उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है कि इस बस को चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें बताया कि उच्च अधिकारियों ने ये कहा है कि 10 अगर सवारियां होती हैं तो भी इस बस को भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं जीएम का यही कहना है कि आगे इस तरह की अगर परेशानी आती है तो बस को रोका नहीं जाएगा, सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ताकि जो यात्री हैं यहाँ काफी दिनों से फंसे हुए हैं उनको अपने स्थानों तक पहुंचाया जा सके। जी, एक बात और भी है, जो जैसे हम बात आपने भी कहा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो वो लोग तो चाहते होंगे
कि रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो जाए कि हम बस स्टैंड के अंदर जाएं या बस स्टैंड के बाहर कोई काउंटर लगा दिया जाए, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद जो बस जा रही है उसके अंदर बैठकर अपना सफर तय करें, ऐसी भी खबरें आ रही हैं क्या? जी बिल्कुल, इसी के लेकर जो है जीएम से हमारी सुबह बात हुई थी। उनसे हमने ये पूछा था कि अगर जो गरीब व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, उसके समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह कराई जाए। उनका कहना था कि यहाँ बस स्टैंड के अंदर जो है, जहाँ पूछताछ केंद्र होता है, वहां पर पूरी सुविधाएं की जाएंगी, ताकि कोई भी लोग यहाँ पर आकर आसानी से पूछ सकता है कि रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। उन्होंने यही कहा है कि कोई भी अगर अपने घर तक जाना चाहता है तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जी। और इसके अलावा जो और व्यवस्थाएं होती है बस स्टैंड के ऊपर, वो तमाम आपको ठीक मिली? जी बिल्कुल, जैसे आज पहला दिन था, पहले दिन में ये देखा गया कि जो सफाई व्यवस्था थी पूरी सुचारू रूप से की हुई थी। पानी पीने का जो वहां पर पूरी तरह से प्रबंध किया गया था। तमाम तरह की यहाँ पर हमें जो है पूरी तरह से व्यवस्था देखने को मिली है। जी। अच्छा विक्रम भाटिया, हम ये भी चाहेंगे आपसे कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अपडेट करा दें कि सिरसा से कहां कहां बसें जा रही हैं और लोग कितने कितने बजे सफर कर सकते हैं और वापसी का वक्त कैसे रहेगा, एक बार आप बता दें ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करना, हम लगातार कर रहे हैं। जी, अगर हम सिरसा की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे सिरसा से चलकर पंचकुला के लिए बस को जो है भेजा जाएगा। ये रोजाना जो है रूटीन रहेगा। वहीं इसी तरह पंचकुला से चलकर सिरसा के लिए भी बस को रोजाना चला जाएगा। लेकिन जो सिरसा से चलकर पंचकुला बस पहुंचेगी उसका रात्रि ठहराव वहीं रहेगा। अगले दिन सुबह पंचकुला से 8 बजे बस स्टैंड से वो चलेगी और सिरसा पहुंचेगी। इसी तरह जो पंचकुला से अगले दिन सिरसा से चलेगी और वो पंचकुला पहुंचेगी। ये डेली ही चलती रहेगी, इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा। जी। बीच में कोई स्टॉपेज है क्या किसी प्रकार का, किसी रास्ते में उसी बस का कहीं रुका ठहराव होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा ठहराव। बस जो है पूरी अपने सिरसा से चलकर जो है पंचकुला ही रोकी जाएगी। रास्ते में किसी प्रकार का जो स्टॉपेज नहीं बनाया गया है। खास तौर पे जीएम की तरफ से जो ड्राइवर हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कारण हो रास्ते में नहीं रोकना है, सीधा जाकर पंचकुला में ही रोकना है, ताकि कोई अन्य सवारी जो है बस के अंदर ना चढ़ जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भाटिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो सिरसा से हमें पूरी जानकारी विक्रम भाटिया ने दी। अब हम आपको सिरसा के अलावा हिसार लिए चलते हैं, जहां विनोद सैनी हमारे संवाददाता हैं। वो क्या कहते हैं, वहां से बसों की सेवा शुरू करने को लेकर ताजा जानकारी क्या है, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उनके साथ संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां से कौन सी बसें शुरू हुई हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, टाइमिंग के बारे में आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। सरकार ने हालांकि अपनी तरफ से कहा है, मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंच रही है और उसके साथ साथ लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर कहा गया है। उनको दिक्कत आ सकती है जो लोग कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं है या उनके पास ऑनलाइन कराने की सुविधा नहीं है। विनोद से पूछ लेते हैं हिसार में स्थिति क्या है। विनोद, ताजा अपडेट क्या है हिसार में? बिल्कुल, जो हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार से भी जो है आज रोडवेज की जो बस है, तो सुबह सुबह जो है पंचकुला के लिए जो है रवाना की गई थी और बस को पूरा जो सैनिटाइज किया गया था और जिसके अंदर जो यात्री जो ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग करवा कर जो कंफर्म जो टिकट थी उनको जो है इसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश के अनुसार जो है उनको बिठाया गया था, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और यहाँ से करीब सही 9 बजे जो है बस को पंचकुला के लिए रवाना किया गया है। जी अच्छा विनोद, जो बस में लोग गए हैं वो कितने लोग थे, इसकी संख्या की कुछ जानकारी मिली हमें? जी बिल्कुल, जो आज जो हिसार से जो इस बस के अंदर जो लोग गए हैं वो करीब 15 जो लोग हैं यहाँ से जो है गए हैं। करीब सरकार के आदेश अनुसार जो है एक बस के अंदर जो 30 यात्री जो है सफर कर सकते हैं, लेकिन आज जो पहली बस के अंदर सिर्फ केवल 15 ही यात्रियों ने जो एक बस में पंचकुला के लिए जो है सफर किया है। जी रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी मिली क्या? 15 से ज्यादा लोगों ने करवाया था, सिर्फ 15 ही लोगों ने करवाया था? जी बिल्कुल, अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अगर ऑनलाइन जो टिकट जो बुकिंग की गई थी वो करीब 16 व्यक्तियों ने जो है टिकट बुकिंग की गई थी, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो है इस बस के अंदर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते जो है 15 यात्रियों को जो है पंचकुला के लिए जो है रवाना किया गया। क्या वजह मानकर चल रहे हैं आप कि जो लोग पूरी 30 की 30 सीटें बुक नहीं हुई, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है क्या कारण रहा? अगर इसके वजह का तो सबसे मोटा पहलू यही सामने आया है कि जो है कोरोना जैसी जो है ये महामारी जो चल रही है, इसको लेकर जो कुछ लोग जो है डरे हुए हैं, जिसके चलते है जो लोग जो है बाहर जाने के अंदर भी जो है डर सा महसूस करते हैं, जिसके चलते जो है आज यात्रियों
है सफर जो ऑनलाइन जो बुकिंग की थी उसके अंदर जो 15 ही सिर्फ यात्रियों ने जो है टिकट बुक की थी, जिसके चलते जो बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो है यात्रियों को जो है बस के अंदर जो है दिखाया गया और उसके माध्यम से जो है बसों को सही 9 बजे पंचकुला के लिए रवाना किया विनोद, गया था। और ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको ऑनलाइन कराना आता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ऑनलाइन कैसे हम करवाएं, कैसे वेबसाइट पर जाना है, कैसे बुकिंग करानी है, कैसे पेमेंट हमें करनी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। जो लोग इसके बारे में जानकार हैं, उन लोगों के पास तो बहुत सी सुविधाएं वैसे भी होती हैं, उनका अपना दोपहिया वाहन भी होता है, गाड़ियां भी होती हैं उनके पास, तो वैसे वो लोग तो वैसे भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको इनके बारे में जानकारी है नहीं और वो लोग जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जो ऐसे जो लोग होंगे वो उनके लिए जो है परिवहन विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर हेल्प डेस्क जो है लगाया जाएगा, जिसके तहत जो जिन लोगों को जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है टिकट वगैरह बुक करने में जो है सुविधाएं हो रही है, उनकी जो है पूरी जो है सुविधा या मदद की जाएगी, जिसके चलते जो है जो यात्री जो बस के अंदर अपने दूसरे स्थान पर जो जाना चाहते हैं उनके लिए जो है ये एक सरल जो है माध्यम बन सकता है। अच्छा, ऐसा कुछ आया है प्रबंधकों की तरफ से, कुछ कहा गया है? सार जो रोडवेज के प्रबंधक है उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ऐसा कर सकते हैं या किया गया, करेंगे, कुछ ऐसा कहा गया है? जी बिल्कुल, रोडवेज के जो ट्रैफिक जो इंचार्ज है उनके माध्यम से बताया गया है कि जो भी जो इस प्रकार की जो सुविधाएं जो आगामी जो आगे जो सरकार की तरफ से आएंगे तो उसी हिसाब से जो है आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। उस हिसाब से जो है अगर और भी स्थान पर जो है बसें चलाई जाएगी तो जो भी सरकार का आदेश होगा तो उसके हिसाब से ही जो है यहाँ से जो है बसें को जो चलाया जाएगा। जी एक बार अब ये चाहेंगे आपसे कि जो हिसार से जो बसें चल रही हैं या चलाई गई हैं उनका अपडेट दे दे दर्शकों तक, शायद जो पूरा अपडेट चला जाए कि वहां से कितने बजे बसें चलेंगी, कितने बजे वापस लौटेंगी। विनोद जी बिल्कुल, आज जो है सुबह हिसार से पंचकुला के लिए सिर्फ एक ही बस जो है सुबह 9 बजे के लिए यहाँ से चलेगी और जो है पंचकुला से जो नेक्स्ट डे पंचकुला से जो है हिसार के लिए जो वहाँ से भी जो है 9 बजे हिसार के लिए जो है रवाना होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए। तो हिसार से एक ही बस चलेगी, सुबह 9 बजे बस रवाना हुई, जिसमें 15 लोग सफर के लिए निकले हैं। और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, वो आने वाले दिनों में उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये एक ट्रायल है और इस ट्रायल में कुछ खामियां होती हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जगह अगर सेवा शुरू की जाती है तो उस सेवा में कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को जो है कोरोना का डर है। दूसरा ये हो सकता है कि इसके बारे में पूरी तरह से लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि हमें कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और हम कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचें। तीसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो लोग भी जो है आ नहीं रहे, कुछ लोग जो है वो आ नहीं रहे। और एक बड़ा कारण ये भी है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे हम अपना पंजीकरण करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हम बस में बैठकर अपने सफर पर निकल सकें, वो लोग हैं अनपढ़ लोग कह सकते हैं, या फिर जिन लोगों को पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं होती है, उनके पास ऑनलाइन कराने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं होती है, अपना मोबाइल की बात करें वो ऐसा नहीं होता, या फिर जो अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन करने की बात आती है वो उनको समझदारी उसको लेकर नहीं होती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है। अब देखते हैं प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या जो है संज्ञान लिया जाता है। लेकिन हम इतना आपको बता दें कि पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां से कौन सी बसें चलेंगी, टाइमिंग को लेकर भी आपको बता रहे हैं। आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, खबर फास्ट की ये पहल है और इस पहल के चलते हमने आपको ये भी बताया कि कहां से कौन सी बसें चल रही हैं। लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताजा अपडेट क्या है, लोग कितने सफर कर रहे हैं, दिक्कतें क्या आ रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में जो लोग हैं वो किसी प्रकार से ना डरें, ना खौफ में रहें कि बस को कहीं रोक लिया जाएगा, क्योंकि उनको पूरी तरह से रोडवेज के जो परिचालक हैं, चालक हैं, उनको कह दिया गया है कि आपको बसों को रोकना नहीं है। लेकिन शुरुआत है, आज ये पहल है हरियाणा रोडवेज की जो शुरू हुई है। जिलों के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में बसें जा रही हैं, पर उसमें दूसरे राज्यों में जाने को लेकर जहां तक बात आती है तो उसको लेकर दूसरे राज्य की तरफ से क्या बातचीत होती है सरकार की, हमारी सरकार की, प्रदेश सरकार की, तो उसके बाद तय होगा कि क्या हरियाणा रोडवेज की बसों को अन्य राज्यों में भी भेजा जा सकता है। लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन अभी जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि कहां कौन सी बसें चल रही हैं वो आपको बता रहे हैं। चलिए, इस बीच जो दिक्कतें आई, जो परेशानियां नजर आई हैं, उन परेशानियों को लेकर हम हमारे जो परिवहन मंत्री हरियाणा के हैं उनको अवगत करवाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। हाँ, नमस्कार।
सर देखिए, जो हमने बातचीत की कई जगहों से जहां जहां से रोडवेज की बसें चली हैं, तो शुरुआत पहल आप लोगों ने की है, बेहतर है, लोगों को सुविधा मिल पा रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो दिक्कतें आई वो ये है कि अभी तक जो है बहुत सारी बसें जो है उनमें पूरी तरह से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? शुरुआत हम कहेंगे, पहला दिन है, ट्रायल है, तो ट्रायल में दिक्कतें आती है, लेकिन अगर ऐसा लगातार रहता तो फिर क्या होगा? देखो, हरियाणा में पहली बार ऑनलाइन की बुकिंग हमने चालू करी है हम्म। कोरोना जैसी महामारी को देखकर, और मैं मानता हूँ परेशानी आएंगी जी। और यही मानता हूँ कि लोगों को ऑनलाइन टिकट लेने में परेशानी आएगी, ऑनलाइन को प्रॉब्लम भी ऑनलाइन पे हो सकती है। पर हम ज्यादा नहीं, जल्दी से जल्दी जो भी ऑनलाइन प्रॉब्लम है हम प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। हाँ। और जल्दी जल्दी लोगों को समस्या दूर हो। अच्छा, एक चीज और भी हम बताएं आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करवाना उनको नहीं आता है। तो हमने पूछा हमारे संवाददाताओं से ग्राउंड से, तो बताया कि लोग ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा काउंटर की व्यवस्था बाहर ही हो जाए, बस स्टैंड पर हो जाए, तो हम लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां करा लें और बस में फिर यात्रा कर पाए, जो सीट खाली रहती है वो भर जाए, रोडवेज को भी घाटा ना हो और लोग भी अपने घर तक पहुंच पाए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं या फिर उनके पास ऑनलाइन कराने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, 30 सीट से ज्यादा हम कोई 30 सीटों की बात कर रहे हैं सर। जो बाकी 15 सीट पर रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लो कोई बस चलती है हिसार से पंचकुला के लिए, उसमें 15 सीटें रिजर्व हो चुकी हैं, 15 खाली पड़ी हैं। हाँ। नहीं, समस्या है 15 जो खाली पड़ी है। समस्या ये है कि बस स्टैंड पे भीड़ होगी। हाँ। लोग कहेंगे यार सीट खाली होगी, बिल्कुल। हमको और टिकट मिल जाएगी काउंटर पे, तो माहौल खराब हो जाएगा सारा। जी। तो हम कोई भी टिकट हम बस स्टैंड पे नहीं देंगे, ऑनलाइन बुकिंग करें और वही बस स्टैंड पे जाए जिसको ऑनलाइन की टिकट है। अच्छा, ये तो आप अपने राज्य की बात करते हैं। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो उसको लेकर कुछ पैमाना कुछ बन रहा है, कुछ रोड मैप तैयार हुआ है? नहीं, हमारा ये भी जो जिले हैं, जैसे दूसरे जिले हैं जिन पे लोग फंसे हुए हैं, कोई सोनीपत से कुरुक्षेत्र जाना चाहता है, कोई यमुनानगर से सिरसा जाना चाहता है, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी भाई हमें अपने घर जाना है, पहुंचना है। इस तरह जो रिक्वेस्ट है ऑनलाइन हमने जो शुरुआत करी है। अभी तो अपने जिले की बात है, अपने जिले में भी, हर स्टेट में भी कुछ जिले हैं जी। आपके दूसरे स्टेट की तो बात ही नहीं है। अभी तो परमिशन मिलेगी, क्या हालात होंगे, ये तब की बात है। अपने हरियाणा में अगर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सेवा शुरू नहीं हुई है, तो उसमें हम किस बात का इंतजार करें आने वाले दिनों में कि यहाँ पर भी सेवा शुरू हो जाए? उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? जब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी, जब तक आम लोगों को भय, जो हालात है कि कोरोना बीमारी भी है, भय सबसे ज्यादा है। ये सेवा अगर इस प्रकार से स्थिति लगातार रहती है, बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं रोडवेज में सफर करने के लिए, तो क्या सेवाओं को लगातार जारी रखा जा सकता है या फिर इसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं? नहीं, बदलाव ये कि अगर मान लो जितने हिसाब से हम बस चलाएंगे उस हिसाब से लोग नहीं मिले तो धीरे धीरे उसका, जब लोग ही नहीं बैठेंगे, बाकी उस हालात को, जो लोगों की रिक्वेस्ट आई है, लोगों की रिक्वेस्ट आती रहेगी, हमें सेवा को चैलेंज रिक्वेस्ट नहीं होगी तब रोक देंगे। क्योंकि अभी जो कुछ जगह से ये खबर आई थी कि 4-5 लोग भी अगर हैं किसी बस स्टैंड पर रजिस्ट्रेशन करवाया तो बस जो है वो रवाना की गई है। कुछ जगह पर यह तय किया गया कि 10 से 12 लोग ही अगर आते हैं तो हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या हिदायतें दी जाएंगी आने वाले दिनों में कि अगर 12, 13, 15 लोग होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ना शुरू किया जाए सेवा को, मिनी बसों नहीं, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे उसका समय एक बढ़ा के एक कर देंगे भाई, अगर मान लो 30 लोग हैं, 15 हैं, हमें देखेंगे भाई दिन में कितनी ऑनलाइन बुकिंग होनी है, कितने लोग जाने हैं। अगर 10-20 आदमी रहेंगे, हम सेवा को जारी रखेंगे। इस तरह से लोगों की, ये हरियाणा जो रोडवेज है कमाई का साधन नहीं है, ये लोगों की सेवा का, प्रतिभाव का, गरीब का वाहन है। ये कह सकते सेवा करना हमारा कर्तव्य है सरकार का। हाँ। और सरकार उस पर अपने पर रहेगी कि जो ऑनलाइन है, जो इस तरह का रखा है, उससे हम जारी रखेंगे। ये कह सकते हैं मंत्री जी कि अगर 10 या उससे ज्यादा लोग होते हैं तो फिर जो है वो बस समय पर, निर्धारित समय पर रवाना होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हम फोन पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर 10 से ज्यादा या 10 से ज्यादा अगर यात्री होते हैं तो वो सेवा शुरू रहेगी, उससे कम रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम उस सेवा को या तो अगली बस के लिए तैयार कर सकते हैं। मान लो कोई बस जो है 8 बजे कहीं से चलनी है और उसमें 10 यात्री ही तैयार होते हैं और अगली में अगर 5 से 6 और यात्री जो हैं वो बुकिंग के लिए तैयार हैं या उन्होंने बुकिंग करवा ली है, तो फिर 10, 12, 15 जो लोग हैं उनको लेकर के बस को रवाना किया जाएगा। ये जो हरियाणा रोडवेज की सेवा है वो लोगों की
सेवा के लिए, कमाई के लिए नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, ये परिवहन मंत्री कह रहे थे। और ये भी कहा कि अभी दूसरे राज्यों से बस की जो सर्विस है उसको लेकर अभी विचार नहीं हो रहा है। पहले हम सोच रहे हैं कि जहां जहां पर हमारे बाकी जो जिले हैं वहां पर भी बस की सर्विस को कैसे शुरू किया जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से स्थितियां रहती हैं, बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते, तो फिर इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहा कि बुकिंग ऑनलाइन होगी। अगर हम बस स्टैंड के ऊपर या किसी और जगह काउंटर बनाकर ये सर्विस को शुरू करते हैं तो वहां पर भीड़ बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी, इसलिए वहां पर हम इसकी सेवाओं को शुरू नहीं कर रहे। पहले लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी और वो लोग सफर कर पाएंगे। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।